तो बच्चों मैं यहाँ पे आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा क्लास वर्क एक्सरसाइज 4। तो सारे बच्चे सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्लास वर्क एक्सरसाइज 4। इसका मैं डिस्कशन करूंगा और इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपके साथ क्लियर करता चला जाऊंगा। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना होगा ताकि आपके कंसेप्ट काफी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और बच्चों ये क्लास वर्क एक्सरसाइज 4 है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। जरा फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप वेन डायग्राम की भी हेल्प ले सकते हैं और ये क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम के भी आसानी से हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है कि 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो बच्चों और का जो मतलब होता है, और का मतलब मैथमेटिक्स में होता है यूनियन। ठीक है। और कहीं पे एंड लिखा हो तो एंड का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या याद रखना होगा कि और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, 20 टीचर्स मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो बच्चों देखो ये मैथ्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया एम और फिजिक्स तो और लिखा हुआ है। क्या लिखा है और, तो ये हो गया एम यूनियन पी। क्या हो गया एम यूनियन पी। तो बच्चों एम यूनियन पी का जो कार्डिनल नंबर है, क्या एम यूनियन पी का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है 20। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स। यानी कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले कैंडिडेट कितने हैं 20। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। इसमें से जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं वो कितने पढ़ाने वाले हैं 12 एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो बच्चों मैंने एंड का मतलब क्या बताया था, एंड का मतलब बताया था कि वहां पर क्या होता है इंटरसेक्शन होता है। तो मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाने वाले लोगों का जो इंटरसेक्शन होगा यानी जो कॉमन लोग होंगे वो कितने होंगे आपके 4। कितने होंगे आपके 4। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो सारी इंफॉर्मेशन को मैंने कार्डिनल नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स के लिए और पी यहाँ पे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स के लिए। ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं और जब आप जेई मेंस का पेपर दोगे तो ये जो क्वेश्चंस होंगे कि जेई मेन एक्सक्लूसिव टॉपिक्स में आते हैं सेट्स एंड रिलेशन, उसी में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से बच्चों ये स्टार्ट होते हैं, यहीं से बेसिक्स आपका स्टार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। तो मेरे ख्याल से 20 टीचर्स वाला आप फंडा समझ गए। 12 टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं वो भी आप फंडा समझ गए। मैथ्स एंड फिजिक्स वाले कितने हैं वो भी आप समझ गए। अब बच्चों क्या पूछ रहा है कि इसमें से फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग कितने हैं। तो बच्चों इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, इसको करने का मेथड होता है सबसे पहले हम एडिशन फॉर्मूला यूज करते हैं। एडिशन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एडिशन फॉर्मूला आपको क्लास 10th वगैरह में भी बताया जाता है। और अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस तरह से 2 सर्कल्स बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए मैथ्स और यहाँ पे लिख लीजिए फिजिक्स। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सेट एम कहाँ है तो तुम कहोगे सर ये है सेट एम। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बच्चों बताइए सेट पी कहाँ है तो तुम कहोगे सर ये है सेट पी। ठीक है। ये क्या है सेट पी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे वेन डायग्राम में पूछा जाए कि बताओ कि यहां पर एम यूनियन पी क्या होता है, क्या पूछा जाए एम यूनियन पी, तो तुम कहोगे सर एम यूनियन पी यानी कि एम और पी के शेडेड रीजन। तो बच्चों ये होगा एम यूनियन पी। तो बच्चों एम यूनियन पी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एम यूनियन पी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर एम यूनियन पी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स। लेकिन बच्चों अगर हम फिजिक्स और मैथ्स के एलिमेंट्स लेंगे तो उसमें एक रीजन 2 बार रिपीट हो जाएगा। कौन सा वाला रीजन, ये वाला रीजन बच्चों क्या होगा 2 बार रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार आ गया ना, क्योंकि आपने एम के एलिमेंट लिए
पी के एलिमेंट लिए, तो ये बीच वाला रीजन 2 बार रिपीट हो गया। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों, ये एक ऐसा पोर्शन है जो एम और पी दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो हम अगर इस रीजन को माइनस कर दे बच्चों एक बार, सिर्फ एक बार, तो हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा? एम यूनियन पी का रीजन आ जाएगा। तो बच्चों ये जो नीचे वाला डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एम यूनियन पी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया बच्चों? नीचे वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? एम यूनियन पी को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। चलिए, एम यूनियन पी बच्चों कितना है? 20 है। मैथ्स वाले एलिमेंट्स कितने हैं? 12 है। फिजिक्स वाले बच्चों कितने हैं? पता नहीं, निकालने। एक्स मान लो, ठीक है, या वही लिखे रहने दो, या वही लिखे रहने दो। और इंटरसेक्शन जो दोनों पढ़ा सकते हैं वो कितने? 4 है। तो बच्चों कितना हो गया? 20 इज इक्वल टू 12 में से 4 के बच्चों कितना होता है? 8 होता है। तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों यहाँ से कार्डिनल नंबर फिजिक्स का, यानी फिजिक्स के पढ़ाने वाले लोग कितने होंगे? 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड था। इसको आप मेथड नंबर 1 भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? मेथड नंबर 1 भी डाल सकते हैं। दिस इज योर मेथड नंबर 1, या आप इसको M1 या M2 के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप मेथड नंबर 2 से भी करेंगे तो भी ये क्वेश्चन कंप्लीट किया जा सकता है। कैसे आप कंप्लीट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। फिर से बच्चों आप एक वेन डायग्राम का सहारा लीजिए। जिन बच्चों को वेन डायग्राम तक नहीं पता कि 11th में क्या होता है, तो उसके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। वेन डायग्राम बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना पड़ता है और उसके अंदर 2 सेट्स बनाते हैं। सेट्स बनाने के लिए हम सर्कुलर पोर्शन लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। तो बच्चों एक मैथ्स का है, एक फिजिक्स का है। चलिए सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले दो कितने लोग हैं। तो तुम कहोगे सर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले 4 लोग हैं जो दोनों पढ़ा सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वाले रीजन में मैंने 4 क्यों लिखा? क्योंकि ये रीजन मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कॉमन है और ये दोनों लोग पढ़ा सकते हैं। अब बच्चों मैथ्स पढ़ाने वाले लोग कितने हैं? तुम कहोगे सर मैथ्स पढ़ाने वाले लोग 12 है टोटल। तो हमने कहा मैथ्स का ग्रुप कहाँ पर है? तो तुम कहोगे सर मैथ्स का ग्रुप तो ये आता है, ये है सर मैथ्स का ग्रुप। तो उसमें टोटल तुमको कितने एलिमेंट लिखने हैं? कहोगे सर 12 लिखने हैं, क्योंकि मैथ्स में 12 आने हैं। तो हमने कहा 12 में 4 तो तुम पहले ही लिख चुके हो, तो बचे कितने? 8। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए एलिमेंट 8 कहाँ लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे। अब ध्यान से देखो, 8 और 4 12, टोटल एम के अंदर 12 एलिमेंट्स अभी भी है। एम का कार्डिनल नंबर 12 अभी भी है। अब जो फिजिक्स वाले सर्कल में देखो, जब आप फिजिक्स वाले सर्कल में देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि वो वाले एलिमेंट तो तुमको निकालने हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तुम कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 20 गिवन है। यानी टोटल शेडेड पोर्शन बच्चों कितना गिवन है? टोटल शेडेड पोर्शन आपके पास कितना गिवन है? 20 गिवन है। अब बच्चों 20 में से कितने निकल गए? 12 निकल गए। तो बचे कितने बताइए? 8 बचे। यहाँ कितने बचे? 8 बचे। तो बच्चों 8 एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब बच्चों अगर आप इसको जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। देखो 8 और 8 16 और 4 20। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग कितने हैं, तो तुम कहोगे सर ये है सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग। कितने हैं ये? 8। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग बताओ। हमसे ये पूछा गया है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग बताओ। ये हमसे नहीं पूछा गया है कि सिर्फ फिजिक्स वाले बताओ। सिर्फ फिजिक्स वाले होते तो 8 होते, सिर्फ मैथ्स वाले होते तो 8 होते। हमसे यहाँ पर पूछा गया फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग बताओ, सिर्फ आगे नहीं लगाया गया। तो बच्चों आप ये देखो कि फिजिक्स वाला सर्कल कितना है। फिजिक्स वाले सर्कल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तुम कहोगे 8 4 12। कितने होंगे? 12। फिजिक्स वाले सर्कल के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 12। तो इसका मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग आपने वेन डायग्राम से डायरेक्टली निकाल लिए। क्यों कितने हैं? 12 हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग कितने हैं आपके? 12 हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये ऊपर वाला हो गया मेथड 1 और नीचे वाला हो गया मेथड 2। तो आपको बच्चों इस फॉर्मूले को अलग से ध्यान रखना होगा। इस फॉर्मूले को हम लोग एडिशन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इस फॉर्मूले को आप जरूर से जरूर याद रखेंगे, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये बच्चों आपको अगर बिल्कुल नहीं पता है तो क्लास 11th की आप एक एनसीईआरटी ले सकते हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चंस बेसिक्स फॉर्म में दिए हुए हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी क्लास वर्क एक्सरसाइज 4 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से काफी सारे सीक्वेंस में क्वेश्चन लगे हुए हैं। हम लोग अभी करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव कर गए, उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो बच्चों एप्पल जूस जो है वो कितने हैं कार्डिनल नंबर बच्चों उसका? 100 है। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। तो बच्चों ऑरेंज जूस लेने वाले जो लोग हैं वो 150 है। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। तो बच्चों जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों लेने वाले लोग हैं वो 75 है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो बच्चों ये आपको देखना होगा कि आप इसको वेन डायग्राम से कितना बेहतर समझ पाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेन डायग्राम को। तो बच्चों वेन डायग्राम में ये जो सर्वे हो रहा है ये टोटल 400 लोगों पे हो रहा है। कितने लोगों पे हो रहा है? 400 लोगों पे। तो चलिए 400 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बच्चों ये हो गया एप्पल और ये हो गया ऑरेंज। तो सबसे पहले बच्चों आप सोच के बताइए कि यहाँ पर दोनों जूस लेने वाले लोग कितने हैं? तो तुम कहोगे सर 75, तो हमने यहाँ पे 75 प्लेस कर दिया। अच्छा एप्पल वाले कितने हैं? कहोगे सर एप्पल वाले हो गए टोटल 100 में 75 पहले ही प्लेस कर चुके हो, तो बचे कितने? 25। यानी 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एप्पल जूस ले रहे हैं, लेकिन 75 ऐसे हैं जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों ले रहे हैं। अब बच्चों ऑरेंज जूस लेने वाले कितने हैं? 150 है, उसमें 75 पहले ही आप ले चुके हो, तो बचे हुए 75 आप कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे। ये बात समझ में आई? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 25 प्लस 75 प्लस 25 यही है आपका इस सेट का क्या? यूनियन। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे यूनियन निकालेंगे यानी कि एप्पल जूस और ऑरेंज जूस लेने वाले लोग, तो वो होंगे 25 प्लस 75 प्लस 75। तो बच्चों कितना हुआ? 75 75 150, 150 और 25 175। तो बच्चों ए यूनियन ओ यानी एप्पल और ऑरेंज जूस लेने वाले लोग कितने हैं? 175। इसका मतलब बच्चों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनमें से कुछ भी नहीं ले रहे, तो वो लोग बच्चों कहां पर हैं? इस वेन डायग्राम यानी कि के बाहर। इसको मतलब क्या कहते हैं बच्चों? इसको मतलब कहते हैं ये वाला जो रीजन है वो नहीं ए में है नहीं ओ में है, उसके क्या है? बाहर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है? जो उस सेट में ना हो। इसका मतलब एप्पल और ऑरेंज जूस जो दोनों ही नहीं लेते हैं वो लोग आपको निकालने हैं। तो कहोगे सर टोटल जो सर्वे हुआ था वो 400 लोगों में हुआ था। कितने हुआ था? 400 लोगों में हुआ था। यानी कि यूनिवर्सल सेट जो था आपका वो टोटल कितना था? 400 लोगों का। कितने लोगों का था? 400 लोगों का। 400 लोगों में से कितने लोग आपने हटा दिए? आपने हटा दिए एन ऑफ ए यूनियन ओ, यानी कि 400 माइनस कितने? 175। इसमें से जितने भी लोग आएंगे वो नहीं एप्पल जूस लेते हैं नहीं ऑरेंज जूस लेते हैं, कोई भी नहीं लेते। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी? 10 में से 5 गए 5, 10 में से 7 गया 3, एक कैरी था तो ये 2 हो गया, फ्री हो गया 225। तो बच्चों टोटल 225 लोग ऐसे जो दोनों में से कोई भी जूस नहीं लेते। तो बच्चों इस बात को आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं और जो हमने वर्किंग बताई उससे भी समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलेंगे बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कंप्लीट करने वाले। आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कॉलेज अवॉर्डेड
38 मेडल्स इन फुटबॉल। ठीक है बच्चों, फुटबॉल वाले जो लोग हैं वो 38। ठीक है, 15 इन बास्केटबॉल। किसमें बच्चों? 15 इन बास्केटबॉल, यानी कि 15 इन बास्केटबॉल, तो हमने इसको 15 लिख दिया। और 20 इन क्रिकेट। क्या लिखा गया बच्चों? 20 इन क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 20 इन क्रिकेट। ये है बच्चों, 38 मेडल्स फुटबॉल के लिए है, 15 बास्केटबॉल के लिए है, और जो 20 है वो क्रिकेट के लिए। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men, यानी ये टोटल 58 लोगों के पास गया है। ठीक है, 58 लोगों के पास टोटल गया है, सब मिला के 58 लोग। यानी 58 में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको मेडल ना मिला हो, सबको मिला के 58 लोगों के पास गया है। तो बच्चों 58 का मतलब क्या हुआ? 58 का मतलब हुआ एफ यूनियन बी यूनियन सी। ये बच्चों टोटल कितना हो गया? 58 हो गया। यही तो मतलब बच्चों निकल के आया, अगर आप ध्यान से देख लें तो। क्यों बच्चों? यही तो निकल के आया ना, अगर आप ध्यान से देख लें तो। चलिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। इसका मतलब 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों में मेडल मिला है। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports। यानी पूछ रहा है इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनमें सिर्फ 2 को मेडल मिला है। तो बच्चों आपके पास एडिशन फॉर्मूला भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं, और जो वेन डायग्राम है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों एडिशन फॉर्मूला क्या कहता है? एडिशन फॉर्मूला कहता है कि अगर 2 सेट्स होते हैं ए और बी, तो उनका क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और बच्चों अगर ऐसे ही 3 सेट्स हो जाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर बच्चों आप इसको भी वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब बच्चों आपको 3 रीजन माइनस करने पड़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का, फिर बी इंटरसेक्शन सी का, और फिर बच्चों सी इंटरसेक्शन ए का। तो जब बच्चों आप माइनस करेंगे तो एक कॉमन पोर्शन छूट जाएगा जो तीनों के लिए था, उसको हम अलग से ऐड कर देंगे, यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो 1-2 बार प्रैक्टिस करके लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी वो ट्रीट कर रहा है एफ यूनियन बी यूनियन सी की तरह, तो ये हो गया 58 इज इक्वल टू एन ए कितना है 38, एन बी कितना है 15, फिर कितना है 20। अब बच्चों आपको कौन से लोग निकालने? जो एग्जैक्टली 2 तरह के गेम्स खेलते हैं, एग्जैक्टली 2 तरह के गेम्स खेलते हैं, वो वाले लोग निकालने। यानी वो लोग निकालने हैं जो फुटबॉल और बॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, या बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, या क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो उसका मतलब बच्चों आप ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन कहां से लेकर के कहां तक, माइनस टाइम्स जो लिखा हुआ है, यानी यहां से यहां तक बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आपका लिखा है आपको इसी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों चलो वैल्यूज लिखते हैं फिर से। 38 इज इक्वल, हाँ ये बच्चों कितना हुआ? 8 और 5 कितना होता है? 13, 13 और, तो बच्चों 3 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 5 6, और ये हो जाएगा 7। और बच्चों जो ये एग्जैक्टली 2 ऑफ देम है उसको हमने x मान लिया, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है बच्चों उसको मैंने x लिख लिया, और जो तीनों खेलने वाले लोग थे वो 3। तो बच्चों कितना हो गया? 58 इज इक्वल टू 73 और 3 कितना हुआ? 76 माइनस एक्स। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से x आ जाएगा 76 माइनस 58। तो 16 में से 8 गए 4, ठीक है, और 7 में से 5 गए 2, एक कैरी थी तो 1, यानी कि 14 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 तरह के गेम्स खेल सकते हैं। इस तरह से इसको कंप्लीट किया। क्या 18 है ना? हाँ बच्चों उसको हम लोग सही कर लेते हैं, ये यहाँ पर है 18। ठीक है, चलिए
तो ये कंप्लीट हो गया। होपफुली बच्चों आपने यहाँ तक 18 आंसर निकाल लिया होगा। अब हम इसके आगे भी थोड़ा सा पार्ट आपको समझा देते हैं। बच्चों जब आप रसा बड़ा बनाएंगे तभी और भी ज्यादा समझ पाएंगे। इसमें पूछा गया था आपको वो स्टूडेंट चाहिए जो एग्जैक्टली दो तरह के गेम्स खेल पाते हो। तो बच्चों आपने कौन सा पार्ट निकाला है, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से। आपने एक ये वाला पार्ट निकाला है जिसको मैंने अभी आपको शेड करके दिया, क्योंकि ये रीजन होता है सेक्शन। फिर आपने ये वाला पार्ट निकाला है, फिर आपने ये वाला पार्ट फिर से निकाला। ठीक है, इस पार्ट को आपने कितनी बार निकाला, जब आपने निकाला तो उसमें ये वाला पार्ट कितनी, 3 बार। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने जो फिर से ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आप कम समझ पा रहे हैं, आपने जो आंसर निकाला है उसको ध्यान से देखिए। आपने निकाला क्या है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपने एक बार ये रीजन निकाला, इसका नाम क्या है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्ट बी। फिर आपने क्या निकाला बच्चों, फिर आपने ये वाला पार्ट निकाला, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है ए इंटरसेक्शन। आपने फिर से यही पार्ट निकाला, तो इसका नाम क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। जब आप तीनों में आ गया ना, और वो पार्ट कौन सा है बच्चों, ये वाला पार्ट। तो आपको इस वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। ये पार्ट कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू वैसे क्या थी, 3, लेकिन आपने कितनी बार इसको लिया है, 3 बार लिया है, तो 3 × 3। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है बच्चों, 9 है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि आपने इस क्वेश्चन को किया तो, लेकिन करते समय आखिरी में आपसे गलती भी हो सकती है जिसको आपने तुरंत रिमूव कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि अब आप मेरे ख्याल से वेन डायग्राम अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम इतने से ही पोर्शन में खत्म करने वाले। तो बच्चों आप वेन डायग्राम का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे, वरना आपको करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। सबसे पहले क्या लिखा है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ओके, तो बच्चों यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं, तो हम इस तरह से सर्कल्स बना लेते हैं। लिखा है कि 25 लोग ऐसे हैं जो एच टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो टी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, और फिर 26 लोग ऐसे हैं जो आई टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, और 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी दोनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, और 8 लोग ऐसे हैं बच्चों जो टी और आई दोनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं। 8 लोग ऐसे, और 3 लोग ऐसे हैं बच्चों जो तीनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं। वो लोग कितने हैं, 3। अब बच्चों इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप क्या करिए, यूज करिए वेन डायग्राम का। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, वो तीनों में कॉमन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। बच्चों ये एच हो गया, ये टी हो गया, और ये आई हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एच और आई में कितना कॉमन है। ओके सर, एच और आई में 9 कॉमन है। आप पहले से कितना कॉमन ले चुके, 3 कॉमन ले चुके हो, यानी कि 6 यहाँ पर लिख दो, तो 6 और 3 टोटल 9 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो,
एच और टी में कितना कॉमन है? कहोगे सर 11 है। 11 में 3 आप पहले ही ले चुके हो, तो बचा कितना? 8। 8 यहाँ पे लिखो। फिर से देखोगे सर टी और आई में, सर टी और आई में कितना कॉमन है? सर 8 कॉमन। 8 में आप 3 पहले से लिख चुके हो, यानी बचे कितने? 5। 5 यहाँ पे लिखो। अब सर इतना पोर्शन तो हमने बना दिया। अब लिखा है हिंदी पढ़ने वाले टोटल लोग कितने? 25 है। यानी हिंदी वाले सर्किल में 25 आने हैं, जिसमें से आप 8 6 14 और 14 3 17, 17 आप पहले ही से ले चुके हो। यानी 25 माइनस 17 कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। यानी कि 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, हिंदी वाले सर्किल में आपको टोटल 25 नजर आएंगे। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। अब ध्यान से देखिए टी वाले टोटल लोग कितने हैं? 26। टी में टोटल पहले ही कितने लोग आ चुके हैं? गिनिए। 8 और 3 11, 11 और 5 16, कितने हैं? 26। यानी कि 26 माइनस 16 यानी कि 10 आएंगे। अब गिन गिन लीजिए, टी में टोटल 10 लोग हैं, यानी कि 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको आई में देखना है कि टोटल कितने हैं? 26 है। 26 में से पहले कितने जा चुके हैं? 6 3 9, 9 5 14, 14 जा चुके हैं। तो बच्चों 26 में से 14 निकल गए, तो बचे कितने? 26 में से 14 निकल गए, तो बचे कितने? 12 बचे। इसका मतलब 12 आप यहाँ पे प्लेस कर, यानी कि सिर्फ आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 12 है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसमें लिखा है ऐसे लोग बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं। कम से कम का मतलब एक या सारे। तो बच्चों ऐसे कितने लोग हैं? वो लोग आप गिनने के लिए सबको ले लो, यानी कि आप निकाल लो एच यूनियन टी यूनियन आई। इसको आप इवेल्युएट कर लो। यानी बच्चों ये जब आप सारा सम करोगे ना, तो ये सारा सम आएगा। मैं आपको सम करके बताता हूँ कितना आएगा। 8 और 8 16, 16 और 10 26। ठीक है। 26 और 5 कितना हुआ? 31। और 31 और 3 34। 34 और 5, 34 और 5 कितना हुआ? 39। तो 39 बचा और 12 बचा। तो 9 10 11, 3 1 4 और 1 5, यानी टोटल 51 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या सारे ही पढ़ सकते हैं। तो उसका आंसर हो गया 51। तो बच्चों 51 अभी मैंने आंसर निकाला है इसका। एक बार चेक कर लीजिएगा कि कुछ एरर है, 51 है क्या 52 है, ये भी चेक कर लीजिएगा। एक बार इसको ऐड करके जरा देख लीजिएगा। तो बच्चों जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 52। ठीक है। अब बच्चों क्या पूछा गया है? लिखा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो बच्चों एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले लोग इतने। ये देखो ये वाला पोर्शन क्या है? सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले लोग। ये वाला पोर्शन क्या है? सिर्फ टी पढ़ने वाले लोग। और ये वाला पोर्शन क्या है? सिर्फ आई पढ़ने वाले। ठीक है। तो बच्चों एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग होंगे, उसके लिए मैं मार्किंग कर देता हूँ। दिस इज योर 8 प्लस 10 प्लस 12। तो बच्चे कितना हुआ? 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो बच्चों 30 लोग होंगे। ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, कंटिन्यू करते हैं और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। तो सारे बच्चे रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैं ट्राई करूंगा। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जरा आप इसको ढंग से लगाइए तो आपका सारा काम हो जाएगा। लिखा है लेट एक्स बी ए यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी। तो बच्चों एक्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट की जगह हमेशा ऊपर होती है, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। यानी इसमें ए और बी के एलिमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते हैं। तो एक्स हो गया यूनिवर्सल सेट। फिर बचा है, दिया है कि जो ए का कार्डिनल नंबर है, ए का कार्डिनल नंबर है
200, बी का कार्डिनल नंबर है 300, ठीक है। और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, वो कितने हैं? 100, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स तुमको पहले ही से पता है 100, ए तुमको दिया है 200, तो ए के अंदर 100 तो आ ही चुका है, इसका मतलब 100 यहाँ लिख लो। बी टोटल बच्चों 300 है, तो 100 में पहले ही से लिख चुके हैं, तो 200 यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को यूज करके आपने क्या निकाल लिया, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो वो आया 100 प्लस 100 प्लस 200, यानी कितना हुआ? 400। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आ गया। अब बच्चों आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये आपके पास 300 गिवन है। अब बच्चों इसको आगे करने के लिए आपको डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ होता है बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से एग्जिस्ट करता है डी मॉर्गन लॉ। यूनियन को इंटरसेक्शन से और इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर दो, तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बच्चों हम लोग डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। ये दोनों ही डी मॉर्गन लॉ है, और मैंने ऊपर वाले को भी यहाँ पे यूज करना है, तो हम इसको कार्डिनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चों मैंने कार्डिनल नंबर के टर्म्स में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस बात को मैंने बताया कि इस बात को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, अभी सिखाया था। और बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या आप वेन डायग्राम से समझिए जरा, वेन डायग्राम क्या कहता है? बच्चों ये है आपका रीजन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से। ये है बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ध्यान से देखें। तो बच्चों ये रीजन कब ऑब्टेन होता है? जब आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये अभी मैंने जो शेडेड पोर्शन बनाया है लाइन से, ब्लू कलर की लाइन से, उसको कहते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये ऑब्टेन कब होता है? आपको ये ऑब्टेन कभी होता है जब आप टोटल एलिमेंट से क्या माइनस कर दो? ए यूनियन बी माइनस कर दो। तो बच्चों इसको आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। बच्चों ध्यान से देखो, आप जो है पहले से ही ए यूनियन बी निकाल चुके हो। ऊपर कितना है वो? 400। देख लो कितना है, 400। तो बच्चों यहां से आपके पास जो यूनिवर्सल सेट था वो निकल के आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 700। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 700। तो 9th क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए इसको। इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 भी लगा दिया है। कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। इसमें लिखा है ए एंड बी आर टू ओवरलैपिंग सेट्स। बच्चों जिन सेट्स में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, जैसे ये डिसजॉइंट सेट्स है, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये कह रहा ओवरलैपिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर कॉमन है। कह रहा ए और बी टू ओवरलैपिंग सेट्स, ये मैंने बना दिया। और बाहर बच्चे से यू बना लिया, फिर यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। कह रहा है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो है x+4। ठीक है। और बच्चों अगर आपने कभी डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं पढ़ा तो आज देख लीजिए क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स जैसे आपसे पूछा गया a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दें। तो बच्चों जब हम a वाले सर्किल में से b के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा? ये पोर्शन। इस पोर्शन का बच्चों जो नाम होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं a माइनस बी।
तो a माइनस बी आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो है 3x प्लस 8। फिर बच्चों a यूनियन बी भी दे दिया है, कमाल है, a यूनियन बी भी दे दिया आपको 70। तो ठीक है बच्चों, पहले इतनी इंफॉर्मेशन गैदर्ड हो गई है, हम इसी से कुछ पहले निकाल लेते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना है 70, ये कितना है एन ए, और ये कितना है 3x प्लस 8, और ये कितना है माइनस एक्स माइनस 4। तो बच्चों हो गया 70 इज इक्वल टू एन ए, 3x माइनस एक्स कितना हुआ 2x, 8 माइनस 4, ये हो गया 4। तो यहाँ पे बच्चों हमारे हिसाब से एन ए निकल आएगा, ठीक है, क्या निकल आएगा एन ए। और बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, ये भी बात मैं आपको अलग से लिख देता हूँ। आपके पास गिवन था एन ऑफ ए माइनस बी, गिवन था ना, वो भी लिख लीजिए अलग से, एन ऑफ ए माइनस बी कितना है 4x माइनस। और बच्चों अभी मैंने क्या बताया था, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है कि ए में से क्या हटा दो, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों एन ए तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है, वो है x प्लस 4, लेकिन माइनस पड़ा है तो माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और ये हो गया 4x माइनस 8। तो बच्चों यहाँ से एन ए आ जाएगा, वो आएगा 4x प्लस एक्स माइनस 8 प्लस 4। तो बच्चों यहाँ से एन ए निकल के आ गया 5x माइनस 4। यहाँ पे बच्चों मैंने एन ए की वैल्यू पुट कर दी 5x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 70 इज इक्वल टू 7x आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10। कितनी आ जाएगी 10, x आ गया 10। अब क्या पूछ रहा है ये बच्चों, पूछ रहा है आपसे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो तुम कहोगे सर a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है a को छोड़ करके बाकी बचा हुआ सारा रीजन, इसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो क्या कहते हैं हम इसको, ए कॉम्प्लीमेंट। और फिर बी कहाँ है बच्चों, कहोगे सर जो बी है वो आपका ये है। तो हमने कहा ए और बी में कोई कॉमन पोर्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी में, कहोगे हाँ सर ए कॉम्प्लीमेंट और बी पोर्शन है, वो मैं आपको शेड कर देता हूँ। हमने कहा कहाँ है वो पोर्शन, कहोगे सर ये है, ये देखिए ये पोर्शन मैंने आपको शेड कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बच्चों, ये वाला पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट और बी में कॉमन है, इसका नाम हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, कहोगे सर इसका नाम तो क्लियर है, इसमें से बी में से आपने ए के कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो इसका नाम है बी माइनस। यानी ओवरऑल आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या निकालना है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना है। और अभी मैंने बताया था कि ए माइनस बी होता है तो ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं, और अगर बी माइनस होगा तो बी में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे। तो बच्चों जब आप ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बी कितना है, कहोगे सर जो बी है वो है 3x प्लस 8, यानी कि x आपका 10 है, ठीक है, ये हो गया बी। और क्या माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी है x प्लस 4, और x आपका क्या है 10, 10 प्लस 4 यानी कि 14, इसमें से माइनस कर देंगे। तो बच्चों जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 30 प्लस 8, 38 माइनस 14, यानी कि आंसर आ गया 24। कितना आ गया 24। तो बच्चों इस तरह से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ये 24 इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्जाम में।